गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को के टीचिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए जो भी आपसे संभव हो रहा होगा आप जरूर कर रहे होंगे, है ना। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा, सीटिंग अरेंजमेंट का जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन का तो आप नहीं बना पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं हो जो रीजनिंग बनाए, रीजनिंग में सबसे पहले हम पजल ही या सीटिंग अरेंजमेंट को बनाना चाहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इसको सबसे लास्ट में बनाएंगे आप। इसको छोड़ करके बाकी जो चैप्टर दिया रहेगा, चैप्टर का क्वेश्चन, उसको आप पहले बनाएंगे और सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल को बाद में आपको अटेम्प्ट लेना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो परिणाम क्या होगा, बहुत एग्जाम में आप उसी में फंस जाइएगा, अब फंस के रह जाइएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाता है जो थोड़ा सेट हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, थोड़ा के लिए फिर दोबारा आप ट्राई करते रह गए, आपका 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन चला गया जो आपको कितना नंबर दे सकता था, 5 नंबर, 5 मार्क्स, है ना। तो क्यों इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। आज हम आप लोगों के बीच अभी जो जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सीटिंग अरेंजमेंट का, वो सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आज भी मैं क्वेश्चन लाया हूं, या बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए बनाते हैं प्रश्न को, है ना। सबसे पहले कह रहा है क्या, समझिए। 8 व्यक्ति महेश राज, राजेंद्र, मनीष, गोपाल, रघुराम, ये सब इस तरह का लिख लीजिएगा, मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ समझ में आ गया। इसमें कुछ का मुंह अंदर की ओर है, चेहरा अंदर की ओर है, और कुछ का चेहरा बाहर की ओर है। अब ध्यान दीजिए, कुछ व्यक्ति 8 में जो है वो इन सेंटर है फेस किए हुए, और कुछ आउट सेंटर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है जो किनका चेहरा अंदर है, किनका चेहरा बाहर है। यह क्वेश्चन में क्लियर अभी नहीं है। आगे सबसे पहला काम, जब 8 व्यक्ति है तो पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, पहला काम हम करेंगे, ये बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा इसको और गोल बना देते हैं, बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8 व्यक्ति, तो पहला काम हमको इसको क्या करना है, बराबर भागों में बांट लेना है। क्या बांट लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। ये आमना सामना है, इसको ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सामना सामनी कहेगा तो आराम से आप बता दीजिएगा, क्लियर। अब किनका मुंह अंदर, किनका मुंह बाहर, ये आपको फाइंड करना है। किसके अकॉर्डिंग, किसके आधार पे, बेस पे, प्रश्न में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये काम कर दिए, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम दायां बायां इसमें नहीं लिखेंगे, है ना। दायां बायां इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ का मुंह अंदर है, कुछ का मुंह बाहर की ओर है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले या इसको ये, अब ध्यान दीजिए, कुछ का मुंह बाहर की ओर है। अब यहाँ पे इनमें से कुछ का मुंह अंदर की ओर, चेहरा और कुछ का चेहरा बाहर की ओर, क्लियर। महेश का चेहरा बाहर की ओर है। महेश का चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर है। बार बार कह रहा, महेश का चेहरा बाहर की ओर है, तो जहां मन हो आप लिख लीजिए। अभी महेश का चेहरा जो है वो बाहर की ओर है। यहां हम महेश को लिख लेते हैं, सपोज दैट यहां हम लिख दिए, यहां महेश लिख दिए, ठीक। महेश का चेहरा क्या है, बाहर की ओर, लिख दिए। महेश का चेहरा बाहर की ओर यहां रख दिए। अब कह रहा है राज और राजेंद्र के बीच एक दूसरे, राज और राजेंद्र का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। सबसे पहले देखिए, राज और राजेंद्र के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। देखिएगा महेश वाला कहीं और कुछ है क्या, देखिए यहाँ पे
देखे कि नहीं देखे? जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपने आदमी के पास जाकर बैठ जाते हो ना किसी पार्टी फंक्शन में, तो यहाँ महेश को तो हम उठा लिए, महेश का बाहर कर दिए चेहरा, कह रहा था इंफॉर्मेशन। अब हम बीच में जो है इसको क्या करेंगे, महेश का चेहरा बाहर की ओर है, राज और राजेंद्र का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये सब अभी नहीं है, ये इसको नहीं देखना है। आगे यहाँ भी है महेश रविंद्र के बाएं, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी दे दिया। अब महेश प्रकाश, अब एक बात देखिए, जानबूझ के ऐसा किया है, लगा बीच में क्या कर दिया है, महेश का चर्चा करके, ठीक है, महेश के चर्चा करके अब फिर क्या कर दिया है, आपको राज और राजेंद्र को बीच में सेट कर दिया है ताकि लोग गड़बड़ा जाए। हमको क्या करना है, जंप करके अपना मंजिल पाना है। महेश जहां जहां होगा पहले काम कर लिए। अब यहां क्या कह दिया, सबसे पहले महेश रविंद्र के महेश जो है, महेश रविंद्र का, देखिएगा महेश रविंद्र के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब महेश जो है रविंद्र के बाएं को दूसरे स्थान पे है, तो अब क्या करिएगा, रविंद्र, जब ये रविंद्र का बाएं दूसरे का कह रहा है तो या तो रविंद्र को यहाँ रखिएगा या तो यहाँ रखिएगा, तभी ना बायां दूसरा मतलब या दायां दूसरा मतलब बीच में एक व्यक्ति, बाएं दूसरा या दाएं दूसरे मतलब क्या, एक व्यक्ति। अब यहां पे अगर हम रविंद्र को रख लेते हैं, रविंद्र को हम यहां रख लिए, रविंद्र जी को यहां रख दिए, ठीक। अब अगर मान लीजिए बाएं दूसरा कह रहा है, महेश रविंद्र के बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा इनका मुंह बाहर करिएगा, बाहर करिएगा मुंह, तभी ना बाहर करिएगा तभी ना ये बाएं दूसरा होगा। इनका बाहर का मुंह कर दिए, अभी बाएं दूसरा कर दिए। अगर इससे हमारा सेट अगर नहीं होगा तो हम यहाँ रखेंगे, ये टर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा। तो महेश रविंद्र, अब ध्यान दीजिए, रविंद्र का चेहरा हो गया। अब कह रहा है बाएं दूसरा है, और कुछ कह रहा था, हाँ यहाँ महेश के बारे में, महेश और प्रकाश के मध्य दो व्यक्ति है। रविंद्र और प्रकाश के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए किसके किसके बीच करा था, महेश वाला कहाँ गया, महेश, यही ना महेश, महेश और प्रकाश के बीच, महेश और प्रकाश के बीच दो व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिए, महेश और प्रकाश के बीच जब दो व्यक्ति होगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा या यहाँ रख दीजिएगा। तो अभी हम यहीं रख दे रहे हैं, नहीं सेट होगा तो हम आगे यहाँ रख सकते हैं। याद रखिएगा ये सब, दो टर्निंग पॉइंट अभी तक हम लोग को आ गया। एक यहाँ वाला रविंद्र जी को यहाँ रख सकते हैं, पहला कंडीशन, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। चाहिएगा तो आप एग्जाम में 2-3 गो यहाँ पे सर्कल बना करके प्रश्न को बना सकते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसको लिखते जाइएगा। लेकिन हमारा मतलब 2-4 लिखने से अच्छा है, इधर उधर दिमाग भटकाने से अच्छा है आप पेंसिल ले जाइए एग्जाम में और ऐसे ऐसे इरेज करके उंगली से बना डालिए, है ना। तो या प्रकाश के बाएं, ये भी दूसरा टर्निंग पॉइंट हुआ, प्रकाश यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब कह रहा है महेश, आप किसको किसको सेट कर दिए, महेश का चेहरा बाहर की ओर, ये आपका हो गया बाहर की ओर है, इसको छोड़ दिए। महेश रविंद्र के बाएं को दूसरे स्थान पर, ये आप भी सेट कर दिए। आगे महेश और प्रकाश के मध्य दो व्यक्ति है, ये भी आप सेट कर दिए। महेश और प्रकाश के मध्य दो व्यक्ति है, कर दिए। अब कह रहा महेश के, देखिए महेश, देखिए जिसका इस दुनिया में सभी आदमी किसको ज्यादा महत्व देते हैं, जिसका चारों तरफ नाम हो, उन्हीं का, उसी का महत्व है। देखिए महेश बाबू का खूब चर्चा हुआ है, तो महेश से लिखेंगे, पहले महेश को आधार बना दिए। महेश के निकटतम पड़ोसियों का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब देखिए महेश का जो पड़ोसी है दोनों एक दूसरे का विपरीत दिशा में डायरेक्शन है। अगर ये अंदर देखेगा तो ये बाहर तो ये अंदर, ये बात क्लियर है। तो महेश के निकटतम पड़ोसियों का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये अभी क्लियर है। आगे राज प्रकाश के दाएं को दूसरा, अब देखिए राज जो है प्रकाश के दाएं को दूसरे स्थान पर है, जो गोपाल का पड़ोसी नहीं है। अब जो गोपाल का पड़ोसी नहीं है, अब एक बात बताइए, राज प्रकाश के दाएं दूसरा, जो गोपाल का पड़ोसी नहीं है, जो मतलब किसके लिए,
जो जिसका का यूज किसके लिए, दूसरे व्यक्ति का। तो प्रकाश जो होगा, है ना, जो प्रकाश जो होगा वो गोपाल का पड़ोसी नहीं होगा। तो प्रकाश जो होगा वो गोपाल का पड़ोसी नहीं होगा। तो प्रकाश यहाँ गोपाल नहीं होगा, यहाँ गोपाल नहीं होगा। और कह रहा है क्या यहाँ पे, राज प्रकाश के दाएं दूसरा। तो राज प्रकाश के दाएं दूसरा कह रहा है। तो राज प्रकाश के दाएं दूसरा अगर हम यहाँ कहते हैं 1 2, यहाँ अगर हम राज दे देते हैं, दाएं दूसरा करने के लिए हमको इधर क्या होगा, इनको बाहर दिखाना होगा, प्रकाश जी को दिखाना होगा। तो प्रकाश जी को क्या कर दिए, बाहर दिखा दिए, तब ये क्या हुआ, दाएं दूसरा हो गया। अब कह रहा है क्या, जो अब आगे आते हैं हम लोग, महेश गोपाल के दाएं दूसरे स्थान पर है। महेश गोपाल के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो नहीं होगा, तो गोपाल जी को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब महेश गोपाल के दाएं दूसरा है, तो दाएं दूसरा करने के लिए इनका चेहरा अगर अंदर हो जाएगा तब तो बाएं हो जाएगा। हमको दाएं करने के लिए क्या होगा, प्रकाश जी को, गोपाल जी को बाहर दिखाना होगा। बाहर दिखा दिए, ये दाएं हो गया। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए तो यहाँ पे जो प्रकाश का पड़ोसी ने, रघु राज के दाएं को दूसरे स्थान पे है। अब देखिए राज हमको सेट हो गया, तो रघु को सेट करेंगे। रघु राज के दाएं दूसरे स्थान पे है। रघु राज के दाएं दूसरे। एक बात बताइए, दाएं दूसरा मतलब क्या, बीच में एक व्यक्ति, दाएं दूसरा हो या बाएं दूसरा हो तो बीच में एक व्यक्ति, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां भी एक व्यक्ति और यहां भी एक व्यक्ति, लेकिन यहां सेट होगा क्या, नहीं होगा। निश्चित तौर से यहां रघु हो जाएगा। रघु क्यों होगा, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति यहां तो बैठ चुका है, प्रकाश ना, यही ना बैठाएंगे। अब कह रहा है क्या, इसका मुंह अंदर हुआ कि बाहर, इसको देख लीजिए, क्योंकि कह रहा है रघु राज के दाएं को दूसरे स्थान पे है। रघु राज के दाएं, तो राज बाबू का भी मुंह बाहर करना होगा। बाहर करना होगा कि नहीं होगा, तभी ना दाएं दूसरा होगा। ये क्लियर हो गया, बाहर कर दिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब कह रहा है, और पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं प्रश्न। और दूसरे स्थान पर है, मनीष और प्रकाश का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। मनीष और प्रकाश का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो मनीष और प्रकाश, तो मनीष को तो अभी सेट कहीं नहीं किए हैं, बस इतना है, वो अंदर देखेगा, जहां भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो, वो अंदर देखेगा, क्योंकि प्रकाश जी बाहर देख रहे हैं। अब मनीष का चेहरा केंद्र की ओर है। अच्छा, मनीष का चेहरा क्लियर है, केंद्र की ओर है, तो इसका अपोजिट भी हो गया, मनीष का चेहरा केंद्र की ओर है। अब हो गया। अब हम लोग अंत तक तो चले गए, अब जिसको छोड़े हैं इंफॉर्मेशन को, उसको पकड़ेंगे। अब देखिए, महेश का चेहरा बाहर की ओर है, ये क्लियर हम लोग कर लिए हैं, बना लिए हैं। राज और राजेंद्र के चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। राज और राजेंद्र का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब देखिए, राज और राजेंद्र का, तो राज बाहर है तो ये भी अंदर है। इसका मतलब क्या, मनीष, अभी तक इंफॉर्मेशन में मनीष बचा, और क्या बचा, मनीष बचा, और बचा मनीष, गोपाल हो गया, महेश हो गया, राज हो गया, राजेंद्र हो गया। राजेंद्र हुआ नहीं, मनीष और राजेंद्र। अभी तक इंफॉर्मेशन में ये, इन दोनों का ये बात तय है, दोनों का चेहरा किधर है, अंदर। इसको अभी मिटा दीजिए, बढ़िया रहेगा, अंदर बाहर करने में ठीक रहेगा। अब देखिए, इन दोनों का चेहरा, ये बात तय है, अंदर की ओर है, ठीक है। अब प्लेस क्लियर अभी नहीं हम लोग किए हैं, अब करेंगे कौन कहाँ होगा नहीं होगा। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजेंद्र, अब देखिए, हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में है एक दूसरे के। राज और राजेंद्र का चेहरा, राज और राजेंद्र का चेहरा विपरीत दिशा में, ये बाहर देख रहे हैं तो ये अंदर देखेंगे, ये भी हम लोग बता दिए, क्लियर। आगे, महेश रविंद्र के बाएं दूसरे, महेश जो है वो रविंद्र के बाएं दूसरे स्थान पर, ये भी कर दिए,
है ना। आगे गोपाल और राजेंद्र, वैसे भी प्रश्न जब आप सेट कर लीजिएगा तो एक बार पूरा मिला लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। गोपाल और राजेंद्र के मध्य दो व्यक्ति, गोपाल और राजेंद्र के बीच दो व्यक्ति, क्लियर है, ये भी जवाब दे दिए हैं। आगे महेश गोपाल के दाएं को दूसरे स्थान पे, महेश गोपाल के दाएं को दूसरे स्थान पे, महेश जो है गोपाल के दाएं को दूसरे स्थान पे, ये भी क्लियर हो गया, दूसरे स्थान पर है। महेश और प्रकाश के मध्य दो व्यक्ति है, महेश और प्रकाश, महेश और प्रकाश के मध्य दो व्यक्ति हैं, ये भी क्लियर है। महेश के निकटतम पड़ोसियों का चेहरा एक दूसरे का विपरीत दिशा में है, तो जब बाबू साहब ये अंदर देखे हैं तो निश्चित तौर पर रघु महाराज बाहर देखेंगे, विपरीत दिशा में है, ये भी जवाब हो गया, है ना। राज, उसके बाद राज प्रकाश के दाएं दूसरे स्थान पर, राज जो है प्रकाश के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, दाएं 1 2 हो गया, दाएं 2 बाहर के मुंह कर दिए, दाएं दूसरे स्थान पर वह जो गोपाल का निकटतम पड़ोसी है, जो मतलब क्या, जो दूसरे व्यक्ति प्रकाश गोपाल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे रघु राज के दाएं को दूसरे स्थान पे, रघु जो है राज के दाएं को दूसरे स्थान पे, राज के दाएं को दूसरे स्थान पर हो गया रघु महाराज स्थान पर। मनीष और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मनीष और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मनीष और प्रकाश ये बाहर है तो ये अंदर है, विपरीत दिशा में है, मनीष और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। मनीष का चेहरा केंद्र की ओर है, मनीष का चेहरा केंद्र की ओर है, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी, ये क्लियर हो गया। विपरीत दिशा में है तो ये अंदर थी बाहर, क्लियर, ये अंदर की ओर, सब चीज हो गया। अब आप पहला प्रश्न आइए, जब आप पूरा सेट कर लिए किनका मुंह अंदर किनका मुंह बाहर, तो प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, सारा प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। एक क्वेश्चन हम बस लिख दिए हैं, बाकी सब आप सेट कर लीजिएगा। जो प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर वही वाला विषम को ढूंढना, ऑड को। तो देखिए रघु और मनीष, रघु और मनीष कहाँ है, रघु और मनीष क्या है, अंदर है बाहर है मुंह, ठीक, अभी अंदर है बाहर है, जो भी। राजेंद्र गोपाल, राजेंद्र और गोपाल को देखा जाए तो क्या है, अंदर है बाहर है, ठीक है। राजेंद्र और मनीष, राजेंद्र और मनीष दोनों का मुंह अंदर की ओर है, ठीक है। आगे राज और गोपाल, राज और गोपाल, राज और गोपाल, राज गोपाल क्या है, दोनों का मुंह बाहर है, पड़ोसी है। रघु और रविंद्र, रघु और रविंद्र क्या है, दोनों का मुंह बाहर है, अलग अलग है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अंदर बाहर से हम लोगों को अलग नहीं हो पाया, तो देखिए एक चीज, रघु और मनीष का बात किया जाए, रघु और मनीष का अगर बात किया जाए तो देखिए बीच में दो आदमी है, जो भी राजेंद्र गोपाल, राजेंद्र और गोपाल के बीच में दो व्यक्ति हैं, बीच में दो व्यक्ति, राजेंद्र और मनीष के बीच में भी दो व्यक्ति हैं, तो राजेंद्र और मनीष के बीच में भी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति। राज और गोपाल के बीच लड्डू व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं। रघु और रविंद्र के बीच में भी दो व्यक्ति हैं, तो देखिएगा सब के बीच में दो व्यक्ति इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राज गोपाल, बीच में कोई आया समझो खल्लास, इसलिए इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आपका किधर किसका अंदर मुंह है बाहर मुंह है, दायां किसके कौन है, आपको अच्छी तरह पता है, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जब सेट कर लिए आप तो। अब कहेगा एक बात बताइए, राजेंद्र का स्थान प्रकाश के सापेक्ष में, रिगार्ड में, संदर्भ में, तो प्रकाश का मुंह किधर है, बाहर की ओर है, तो इधर क्या होगा, बायां हो जाएगा, तो 1 2 बायां दूसरा, ठीक है। हमने कहा था जब इन और आउट दोनों दिया हो तो ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा वो नहीं, जिसके सापेक्ष में, जिसके रिगार्ड में पूछा जा रहा है उसका चेहरा किधर है, अर्थात अंदर या बाहर, क्योंकि
मैं जानता हूं, हमें मालूम है। जब अंदर की ओर मुंह करके रहेगा, केंद्र की ओर मुंह करके रहेगा, इन सेंटर होगा तो क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा। और इसके अपोजिट जब आउट साइड मुंह किया हो, केंद्र से आउट सेंटर हो, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां। यही की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आइए ना, अगला प्रश्न है, निर्देश दिया है 8 लोग, प्रश्न बनाते जाइए आप लोग। 8 लोग 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में इस तरह बैठे हैं कि पहली पंक्ति में ए बी सी व डी है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, और दूसरे पंक्ति में पी क्यू आर वो एस है। क्लियर? एस है। पहले पंक्ति वाले उत्तर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर चेहरा किए हैं। ठीक है? और दूसरे पंक्ति वाले दक्षिण की ओर। हो गया? लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, इसको छोड़िए, उतना क्या देखना। एस क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे है, एस क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ए का मुंह एस के बगल वाले व्यक्ति की ओर है। ए का मुंह एस के बगल वाले की ओर है। ए व सी के व्यक्ति ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है। पी का मुंह एक की ओर नहीं है, पी का मुंह ए की ओर नहीं है। अब बी ए के बगल में नहीं बैठा है, बी ए के बगल में नहीं बैठा है। ये आइए आप प्रश्न को बताते हैं आप लोगों को, है ना? ध्यान दीजिए, डबल पंक्ति वाला है। एक पंक्ति वाला तो हम बताए हैं,
सिंगल पंक्ति वाला, अब डबल पंक्ति वाला आप लोगों को बताते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम करना है, 2 पंक्ति है ना, दो पंक्ति है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा अच्छा रहा। 2 पंक्ति ठीक है। पहला पंक्ति में ABCD है ना, पहले पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब पहले में मान लीजिए, पहले में आप मान लीजिए या दूसरे में कोई अंतर नहीं है। पहला अगर हम इसी को मान लेते हैं तो इसमें आपको ABCD आ जाएगा। पहला पंक्ति दक्षिण की ओर देखेगा, इसमें ABCD है, इसमें PQRS, याद रखिएगा ये चीज, ठीक। अब कह रहा है, क्योंकि कह रहा है क्या, पहली पंक्ति में ABCD है ना, और पहली पंक्ति में पहले पंक्ति वाले का मुंह उत्तर की ओर है, तो यहाँ ABCD कर दिया, उत्तर की ओर मुंह कर दिया। और दूसरे पंक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, इसमें क्या है, दूसरे पंक्ति में, और दूसरे पंक्ति में PQRS है ना, और दूसरे पंक्ति वाले के मुंह दक्षिण की ओर है। क्लियर है, PQRS, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, कह रहा है मेन बात, SQ के बाएं को दूसरे स्थान पे है, SQ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे हम PQRS को रख सकते हैं। तो SQ के बाएं को दूसरे स्थान पे, तो ध्यान दीजिए, Q के बाएं, क्योंकि S क्या कर रहा था, SQ के बाएं को दूसरे स्थान पे, Q के बाएं को दूसरे स्थान पे S है, तो अगर हम यहाँ Q रख देते हैं तो यहाँ S हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Q के बाएं दक्षिण की ओर देखेगा तो इधर बायां इधर दायां, है ना। तो SQ के बाएं दूसरे स्थान पे। एक बात बताइए, अगर यहाँ हमारा सेट नहीं होगा, एक ही विकल्प बचेगा, यहाँ Q और यहाँ S। क्लियर, यही ना 2 चीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें अगर आपका सेट नहीं होगा तो हम लोग ऐसे सेट करेंगे। क्लियर, SQ के बाएं को दूसरे स्थान पे है। आगे, A का मुंह S के बगल वाले की व्यक्ति की ओर है, A का मुंह S के बगल वाले की ओर है, तो S के बगल में ये है, S के बगल में ये है, तो A यहाँ होगा। अभी अब कह रहा है A और C के बीच में एक व्यक्ति, तो मान लीजिए A और C के बीच में यहाँ C कर दिए, यहाँ अभी लगा दिए हेयर बैंड, मतलब मे बी चेंज, ये अभी चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम इसको सेट नहीं किए, फाइनल नहीं किए हैं, अभी वेटिंग है ना, RAC है। अब ध्यान दीजिए, A का मुंह S के बगल वाले के व्यक्ति की ओर है, A और C के बीच में एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति बैठा। क्लियर। अब कह रहा है P का मुंह A की ओर नहीं है, P का मुंह A की ओर नहीं है, अब B A के बगल में नहीं बैठा है, B A के बगल में नहीं है। अब एक बात होता है, इसको अगर हम A और C को फाइनल कर देते हैं, A और C को फाइनल कर देते हैं, और कह रहा है भोलवा अभिषेकवा से झगड़ा करता है, भोलवा अभिषेकवा एक साथ नहीं है, B और एक साथ नहीं है, तो अगर हम इसको फाइनल A और C को अगर फाइनल कर देते हैं, हटा देंगे, तो B यहाँ भी रखिएगा तो अभिषेकवा से लड़ाई कर लेगा, यहाँ रखेंगे तो 2 ही जगह खाली है, यहाँ तो लड़ाई न कर लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे ताकि सबका कल्याण हो, है ना। ध्यान दीजिए, इसलिए AC नहीं करके इसको CA कर देंगे, तो सारा बात कम। ये भी सबका जवाब हमने दे दिया, एक शब्दों में सबका जवाब दे देना है। सिटिंग एंड पजल, और पजल में क्या होता है, ऐसा काम करिए ताकि सबको सेटिस्फाइड कर दीजिए, है ना, वो स्टेप आपका होना चाहिए। जैसे देखिए, A का मुंह S के बगल वाले की ओर है, तो S के बगल में की ओर हो गया, ये भी मामला फिट हो गया। दूसरा कह रहा है C और A के बीच में एक व्यक्ति है, ये भी हो गया, क्लियर हो गया, इतना सेट हो गया। अब कह रहा है P का मुंह A की ओर नहीं है, तो P का मुंह A की ओर नहीं है, तो भाई तू इसके मुंह देखो ना, P का मुंह इसके तरफ तुम देखो। क्लियर। अब बचा क्या, यहाँ पे R, यहाँ R को सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है अभिषेकवा भोलवा का झगड़ा है, तो भोला तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गया, बचा क्या, धीरज लिख दिए, यहाँ पे मामला फिट हो गया। अब कहेगा, प्रश्न पूछेगा तो जवाब दे ही दीजिएगा आप लोग, हम क्यों टाइम वेस्ट करें आपका। कहेगा पंक्ति के दूसरे छोर पर, दूसरे पंक्ति के
दोनों छोर पे कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा बैठा है? तो दूसरा पंक्ति जिसको माने है, पहला पंक्ति माने है इसको, दूसरा इसको, तो इसको दो देखिएगा QR हो जाएगा। पहले पंक्ति में कौन माने? ABCD ना, यहाँ ना, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा व्यक्ति पंक्ति। किसके दाएं? कहेगा R के ठीक दाहिने बैठे व्यक्ति, R के ठीक दाहिने बैठे व्यक्ति के ठीक सामने कौन है? तो R का मुंह दक्षिण की ओर है ना, तो R के ठीक दाहिने कौन बैठा है भाई? S बैठा है, और उसके ठीक सामने कौन है? D है। क्लियर? आगे पूछेगा कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा दूसरे पंक्ति के या पहले पंक्ति के दोनों छोर पे बैठा है? तो B और A। कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा दूसरे पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे व्यक्ति के बीच में है? ठीक बीच में है, तो ठीक बीच में कोई नहीं है। अगर कहेगा बीच में, तो P और S। मतलब जो कुछ अगर आप सेट कर लिए प्रश्न, तो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा, है ना। तो मैं आज आप लोगों से यही विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में और मिलूंगा अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का जितना प्रैक्टिस करना हो अधिक से अधिक करिए, आप तभी सीख पाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट को देखिए, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस सबको करना है, सब चीज को जो आप सीखना चाहते हो अपने लाइफ में। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट कह रहा है जो हमको अगर थोड़ा दिन नहीं बनाओगे तो तुम मुझे भुला दोगे। तो ऐसे न करिएगा उसको, जो चाह करके भी भुला न पाओगे, है ना। तो इसी का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा, प्रैक्टिस घर पे कीजिए, है ना। बच्चों को देखता हूं मैं, एक कॉपी ले लेते हैं, कोई भी कॉपी, उसी में बीच में मैथ्स, जो मैं अपने अध्यापन कार्य के दौरान हमने जो देखा बच्चों को, कुछ बच्चों को, सभी को नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते क्या है, एक ही कॉपी में मैथ्स, कहीं से रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस सब पढ़ाते हैं, सब लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सब चीज़ का अलग अलग थोड़ा कॉपी बनाइए, है ना, स्पेशल कॉपी बनाइए। स्पेशलिस्ट क्यों बनता है? आँख का डॉक्टर अलग होता है ना। आपको कोई किडनी का है तो अलग है स्पेशलिस्ट, अलग स्पेशलिस्ट बनिए, खुद को सब चीज़ को स्पेशलाइज कीजिए, तभी ना समझिएगा, ईमानदारी से चीज़ों को सीखिएगा। तो इसलिए अलग अलग कॉपी बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। इसी बातों को साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचेगा। और मैं एक ही बात पुनः कहूंगा, अरे छू ले आसमां तू जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां तू जमी की तलाश न कर, जी ले इस जिंदगी को खुशी से, खुशी की वजह की तलाश न कर। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।